जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाज़िर खिदमत है। मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे E9 वीज़ा की जो कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में, जो उसका स्किल टेस्ट होना है और जो उसकी एक्टिविटीज़ आपने परफ़ॉर्म करनी है वहाँ पे ड्यूरिंग स्किल टेस्ट। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आज को आप लोगों को आज जो है वो उसकी एचआरडी की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं वो बताएँगे। उसके बाद साथ ही हम आपको एचआरडी की वीडियो ट्यूटोरियल जो है, जो उनकी ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है, वो आपको दिखाएँगे कि आप लोगों ने कैसे जो है वो टेस्ट परफ़ॉर्म करना है। तो मुख्तसर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको जो है वो एचआरडी की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, वो आपको दिखाते हैं, ताकि आप उनको स्टडी कर लें, उनको देख लीजिए और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये जो पॉलिसी गाइडलाइंस थी एचआरडी की, ये आपने स्टडी की। तो इसमें चूँकि ये कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के अंदर 2 जो सब कैटेगरीज़ होते हैं। एक जो है वो कारपेंटरी होती है और दूसरी रेबर होती है। तो आप लोगों ने जो है दोनों का आप लोगों को इल्म होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आप लोग जो हैं वो लैंग्वेज टेस्ट जो है इसमें वो क्लियर कर चुके हैं। तो कारपेंटरी की अगर बात करें तो जैसा कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि वो सारा आपने जो है वो वुड का जो काम है उसके अंदर वो होता है। और आपको वहाँ कोरिया पहुँच के भी सारा जो है वुडन फैक्ट्रीज़ के अंदर ही आप लोगों को काम करना होता है। मिसाल के तौर पे जो है फर्नीचर की जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फ्रेम्स बनते हैं या तस्वीरों के बाहर आप देखते हैं, ये चीज़ें हो गई हैं। लकड़ी की और छोटी-मोटी बहुत सारी अशिया हैं जो वहाँ पे तैयार होती हैं। तो आप लोगों को उन फैक्ट्रीज़ के अंदर मतलब मुख्तसर ये कि आपको वुडन फैक्ट्रीज़ के अंदर ही काम करना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी फिनिशिंग और आपकी जो पैमाइश होती है वो अहमियत की हामिल होती है, और आपने इन दोनों चीज़ों का ही ख़्याल करना होता है। तो और रैबर जो है, रैबर भी आप लोगों को नॉलेज होगा, आप लोगों के इल्म में होगा कि रैबर जो है वो सारा जो स्टील की बार्स होती हैं आपने उनको टाई करना होता है। तो मैं आपको अभी एचआरडी की जो है वो वीडियो दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर यूट्यूब से मैंने आपके लिए जो है वो एक क्लिप ढूँढ के कि जो कि आपने उसको जो बार्स हैं उनको टाई कैसे करना है। तो उसको आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी वाला मामला हो जाएगा। तो आप पहले वीडियोज़ देख लें प्लीज़। जी, तो नाज़रीन, ये देखें कि ये जो बेसिकली ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये ऑलरेडी जो है एचआरडी कोरिया की वेबसाइट पे मौजूद भी है, लेकिन मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे लगाया ताकि आप लोगों को सीक्वेंस में समझने में आसानी हो। ये देखें कि इस तरह जब आप जाएंगे तो वो आपको जो है वो स्किल टेस्ट के लिए सामान जो है वो इशू करेंगे। इसमें जो है वो लकड़ी के वुड के जो है वो छोटे छोटे उन्होंने पैनल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो आपको देंगे। और आपको इसके साथ नेल्स देंगे, नेल्स के साथ आपको जो है वो है हैमर भी देंगे, आपको जो सेफ्टी के लिए वो हेलमेट भी देंगे। और फिर आपको एक डायग्राम दे देंगे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम के मुताबिक आपने ये जो है ये पैनल को जो आपने तैयार करना है। तो आपने इसकी तैयारी के दौरान जो है वो बहुत ही एक्यूरेसी का ख़्याल रखना है। वो आपको पैमाइश देंगे कि इसको ऐसे ऐसे करके आपने बनाना है, कि आपने फिनिशिंग उसकी देखनी है कि टॉप व्यू उसका जो है वो कैसे आए, उसका फ्रंट व्यू है वो कैसे नज़र आए, उसका साइड व्यू जो है वो कैसे दिखने में नज़र आए, उसका फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव व्यू होता है कि वो कैसे नज़र आए, उसका उसका टॉप व्यू है वो कैसे नज़र आए, साइड व्यू जो है वो कैसे नज़र आए। तो इसके टोटल 5 व्यू होते हैं। ये देखें कि ये उसकी कटाई कर रहा है प्रॉपर पैमाइश के साथ। पैमाइश के साथ कटाई नहीं करेंगे तो रोला बन जाएगा, उसकी डायमेंशन सही नहीं होगी तो वो चीज़ जो आपने पैनल तैयार करना है वो आपसे सही तैयार ही नहीं हो पाएगा। जब सही तैयार नहीं हो पाएगा तो वो फिर आपका जो स्किल टेस्ट है वो उसमें आप फ्लोर करा पाएंगे। तो ये आपने बड़ा एहतियात से इसकी देखें ना, ये कटाई कर रहा है वो छोटी उससे, और ये देखें उसने नेल्स लगाने शुरू कर दिए हैं, और ये उसको पूरा जो है अभी ये तैयार करेगा। तो ये जो है 7 मिनट का जो टोटल टेस्ट होता है, ये 7 मिनट के अंदर आपने इसको टेस्ट को जो है वो परफॉर्म करना होता है। इसमें जो साइड वाली जो है वो लकड़ी होती है, उसकी वो छोटे छोटे जो पीसीज उन्होंने दिए होते हैं काट के, और जो दरमियान वाली है वो एक शीट टाइप वो होती है। तो आपको इंची टेप भी मिलेगी साथ में उसके पैमाइश के लिए। और ये देखें ना, वो चेक कर रहा है कोरियन के भी उसने क्या किया है कैसे किया है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है फिनिशिंग से। उसके बाद ये आप लोग देखें कि ये जो रैबर है उसका ये एचआरडी की साइट पे भी ये वीडियो ट्यूटोरियल भी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये देखें, ये जो स्किल टेस्ट है ये भी 7 मिनट का ही होता है।
और इसके अंदर ये देखें उन्होंने स्टील बार्स जो हैं, जिसको हम आम उर्फ़ आम में हम अपनी ज़ुबान में जो कहते हैं, वो सरिये के पीसेस वो जो हैं वो दिए होते हैं। तो ये सरिये के पीसेस वो आपको देते हैं। इसमें आपने जो है ये सबसे पहले, आप जब भी काम स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि आपने हेलमेट अपना सबसे पहले जो है ना वो वेयर करना है, कि मतलब आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको अडॉप्ट करना है पहले। तो ये आपने उसके बाद आपने ये सरिये के वो पीसेस उन्होंने दे दिए, फिर आपने ये छोटी वायर इनके पास होती है वो आपने ले लेनी है, पैमाइश करनी है। पैमाइश करने के बाद फिर आपने जहाँ जहाँ वो आपको फॉर्मेट एक देंगे, उसके मुताबिक आपने वो छोटी जो है वो 0 mm की जो बारीक वायर होती है वो आपने लगानी है, और उसको आपने टाई करना है। तो वो आप मतलब इसको स्टील फिक्सिंग का काम भी कहा जाता है, लेकिन वो जैसा कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि इसको ये वो टेक्निकल तरीके से ये वो जोड़ते हैं। तो ये जो है रबर का बेसिकली काम ये होता है। तो इसके साथ ही जो है मैंने एक आगे ये जब वीडियो ख़त्म होती है तो मैंने एक आगे वीडियो जो है एक वो छोटी सी वो क्लिप भी लगाया हुआ है। तो ये तो चूंकि HRD की साइट पे है, तो उस क्लिप को भी आप देखेंगे तो तब भी आपको वो समझ के थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि वो भी डिफरेंट जो है उसने वो उसके अंदर ट्रिक यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि ये एक ही उससे नहीं लगता है ये। तो ये देखें कि अभी उसने ये पूरा ब्लॉग जो है वो तैयार कर दिया है, लेकिन अभी इसके अंदर भी एक्यूरेसी ज़रूरी होती है, जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है, वरना नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये देखें कि ये मैंने आपके लिए जो है मैंने ये क्लिप इसके साथ मैंने एक और अटैच किया है। ये अपनी देसी स्टाइल में देसी बंदा है, ये देखें इसको कि ये कैसे इसकी जो है उसको टाई कर रहा है, उसको जो सरिये हैं जो या स्टील बार्स हैं उनको किस डायरेक्शन में और कैसे उसने उसको टाइट किया है। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझने में फिर भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंट मेथड्स के साथ इन्होंने इनको जो है ना वो टाई करना होता है, कि वो मशीन के साथ ये जो इसके हाथ में वो क्लिप जॉइनर है जो उसके साथ इसको करना है, पहले एक दफ़ा नीचे से लाना है, फिर ऊपर से लाना है, फिर वो साइड से लाना है। तो इसके डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि हर सरिये को जिस डायरेक्शन से आप रखेंगे तो आपने उसको डिफरेंट डायरेक्शन के साथ ही टाई करना है। उसके बाद आप ये मैंने एक और जो है क्लिप आप लोगों के लिए ढूंढ के जो है मैंने वो इसमें पेस्ट किया है, इसको आप ज़रा देखिएगा कि ये देखें कि ये कैसे वो जो है स्टील बार है, और ये जो सरिये का जो पीस है उसको कैसे उसने नीचे से ला के और कैसे उसने टर्न दे के तो वो जो है वो हुक जो है उसको उसने निकाला है। तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पहले देखें उसने वहाँ से उसको यूज़ किया है, अब ये उसने दूसरी डायरेक्शन में ला के उसको, तो यहाँ से उसने जो है वो उसको कर्व दे के उसको मरोड़ के, मतलब तो ये देखें कि उसका यहाँ से उसने मतलब उसको यू टर्न दे के, यूँ कह लें दूसरे अल्फाज में, और ये उसका उसने उसको ज्वाइंट किया है इसके साथ। तो ये चूँकि आप लोगों की फील्ड है, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे अंदाज में जो अच्छी चीज़ें हैं वो दूँ, आपको इसके साथ लगाऊँ, ताकि आप लोगों के समझने में और फर्दर आप लोगों को टेस्ट देने में आसानी हो। ये देखिए तीसरी डायरेक्शन उसने कैसे यूज़ की है, ये सारी आपने वहाँ पे जब आप देखते हैं उसको तो उसके मुताबिक आपने इनको ज्वाइन करना होता है, आपने इनको टाई करना होता है। ये देखेंगे पहले वो उधर से लेके आया, फिर दूसरी डायरेक्शन, फिर अभी ये तीसरी डायरेक्शन उसने इस्तेमाल की है, और फिर ये मतलब जो है वो फिक्सिंग टूल है जो हैंडल है उसके साथ वो उसको टर्न दे के तो वो जोड़ता है। अभी ये देखें, ये फिर नेक्स्ट जो ट्रिक है, ये देखें कि ये उसने फिर चौथी तरह यूज़ की है उसने, कि ये वहाँ से ला के फिर उसको वो ऊपर से इसने मतलब टर्न लेके, और फिर ये जो है वो हैंडल जो है फिक्सिंग टूल जो है उसके साथ इसने मतलब उसको घुमा के और उसको यू टर्न दे के उसके अंदर, और ये 2 टाइम जो है उसने उसको मूव किया है, और ये इसने किया है। तो मेरा ख्याल में आप समझ गए होंगे अभी। तो नाज़रीन, आपने ये दोनों वीडियोज़ देखी, मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे अंदाज़ में जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको बता सकूँ। तो आप कारपेंट्री जो है वो तो उसके अंदर जैसे मैं पहले बता चुका कि उसके अंदर 2 ही चीज़ों की अहमियत होती है, एक फिनिशिंग और एक उसकी पैमाइश। तो दोनों चीज़ों का ही आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो लकड़ी जो है वो आपको कहे कि आपने वो 4 सेंटीमीटर काटनी है तो आपने वो 4.5 काट दी। तो पता चले कि वो जो है वो बेड का जो है वो एक कोना जो है वो राइट को निकल गया, दूसरा जो है वो कोना उसका लेफ्ट को निकल गया, तो सारे का सारा फैक्ट्री मालिक का जो है ना वो भट्ठा बैठा दिया आपने। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है।
उसके बाद हम अब आते हैं रबर की तरफ। तो रबर जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि रबर का मतलब होता है कि स्टील फिक्सर। स्टील फिक्सर क्या होता है? स्टील फिक्सर आपने देखा होगा कि जब हम आम रूटीन में भी हम लोग आप लोग घर बनाते हैं या आपने कंस्ट्रक्शन साइट देखी होगी तो उसके अंदर जो लोहे के जो सरिये होते हैं, जो लोहे की स्टील बार्स होती हैं, उनको जो है वो जॉइन करना होता है, उनको टाई करना होता है। वो टाई कैसे करना होता है कि वो 0 एमएम की एक बारीक वायर होती है, तो उससे आपने उसको एक टेक्निकल तरीके से आपने वो टाई करना होता है। तो जब उसका वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद जो है जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है उस कंक्रीट डालने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को आपने टाई करना है और उसके बाद जो है उसके अंदर फिर वो कंक्रीट भरी जाती है। तो काम तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन चूँकि आपने करना हमेशा ये ज़्यादातर 90% चांस यही होता है कि आपने जो है बाहर करना है, तो दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है, वो आपको हमेशा से इसमें फेस करना पड़ता है। फिर क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे जो मालकान हैं, वो आपसे शटरिंग का काम भी करवाते हैं, क्योंकि शटरिंग का काम जो है वो भी इससे मिलता-जुलता होता है, कि उसको भी आपने जो है ना उसकी भी जो टाइज़ होती हैं, जो उसके वो जॉइंट्स होते हैं, आपने उनको मतलब गिरा लगानी है या बाँधना है। गो के वहाँ के उसके ऊपर नट और वो बोल्ट लगे होते हैं, लेकिन आपने उनको टाइट करना होता है। तो बाज़ मालकान वो भी आपसे जो है वो शटरिंग का काम भी लेते हैं। तो लेकिन आप की जो बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक जो आपकी कैटेगरी होती है वो रबर होती है और रबर का मतलब होता है कि आपने स्टील बार्स को आपस में जॉइन करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ों की जो है वीडियो देखने के बाद, पॉलिसी गाइडलाइंस देखने के बाद और जो मुझे नॉलेज है, मैं जो आपको असिस्ट करना चाह रहा हूँ, वो जो कर सका, तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। तो मज़ीद इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो मेरे पास पीडीएफ फाइल जो हैं इसकी वो मौजूद हैं, तो वो आप मुझसे जो है वो उसका देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका फिर इंटरव्यू का मरहला आ जाता है। तो इंटरव्यू के मरहले में क्या होता है कि आप जब जाते हैं तो आपने छागीस हो गए वो याद किया होता है एज़ पर प्रोसीजर जो है, उसके बाद वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं, वो आपसे क्वेरियन करता है। फिर आपसे जो है वो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जो तस्वीरें उसने रखी होंगी सामने, जो आपने अभी पीडीएफ फाइल में भी देखी, तो वो आपसे तस्वीरें जो है उनके बारे में पूछ लेते हैं। 40 सेकंड का वो क्लिप बनाएँगे और वो आपके मालिक को सेंड कर देंगे। तो बाकी सारा जो था मैं कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।